हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है एमीन के रासायनिक गुणों को लेकर, जो कि महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एमीन बनाने की विधियों पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि एक ही वीडियो बच्चों 50 मिनट का, आप लोग प्ले लिस्ट में देख लेना। 2024 का प्ले लिस्ट अलग से बना हुआ है, वहाँ पर आप देख लेना, मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर जो रासायनिक अपक्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया। हम यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया किसका पढ़ रहे हैं? एमीन का। और यहाँ पर बच्चों हो सकता है एलिफेटिक एमीन ले लें या एरोमेटिक एमीन ले लें, अर्थात एरीन वाला ग्रुप ले लें, ठीक है। बाकी एमीन से ही रासायनिक अपक्रिया कराएंगे। ये पहला मूलभूत आपको हिंट मैं दे रहा हूं, क्योंकि हर रासायनिक अपक्रिया में एमीन लेना ही पड़ेगा। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे मैसेज करते रहते हैं कि सर क्या कारण है कि इसमें हम एमीन ही ले रहे हैं, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं? एमीन की रासायनिक अपक्रिया। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म में कराया था और ये दूसरे चांस में हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग है ना समझ रहे होंगे और आपसे बनता भी होगा, पर फिर भी एक बार हम रिवीजन करते हैं बच्चों। कार्बिल एमीन अपक्रिया में होता क्या है? क्लोरोफॉर्म के साथ या तो आप एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन ले लो। तो जब किसी प्राथमिक एमीन को हम क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार के माध्यम में क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो दुर्गंध युक्त कार्बिल एमीन बनता है। कार्बिल एमीन मतलब जैसे एथिल कार्बिल एमीन, फेनिल कार्बिल एमीन, कुल मिलाकर के आइसोसाइनाइड वाला सिस्टम बनता है। वो आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। यहां पर बच्चों आप एमीन लोगे तो एमीन का पहचान है RnH2, सही है। ये आपका एमीन का पहचान है। इसको हम क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं CHCl3, किसके उपस्थिति में बच्चों? क्षार के उपस्थिति में, तो KOH। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में वैसे भी आ जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। फिलहाल यहां पर एक चीज समझो, ये जो क्लोरीन है ना, ये ऋणात्मक है और ये पोटेशियम है, ये धनात्मक। ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टूटेगा बच्चों, क्लोरीन ऋणात्मक, ये टूटेगा, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये आपस में जुड़ेंगे। फिलहाल यहां पर मैं कह दूं क्लोरीन कितने हैं, तो कहोगे 3 क्लोरीन है, तो 3 KOH लूंगा तो 3 KCl बन जाएगा। सबसे बढ़िया पहले स्टेप में, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर ये आपका बनेगा। दूसरा बनता है बच्चों आपका आइसोसाइनाइड। NC का होता है आइसोसाइनाइड, जैसे एथिल आइसोसाइनाइड, जिसे हम कार्बिल एमीन के नाम से जानते हैं। आइसोसाइनाइड को ही कार्बिल एमीन कहते हैं। तो इसका पहचान है R है बच्चों, R, ठीक है। N है, और ये करता क्या है? जैसे कार्बन के साथ सीधा जुड़ जाता है, तो कार्बन के साथ ये 3 बंध नहीं बनाता है, एक उप सहसंयोजी बंध बना लेता है। या कि आप इस पर धन चार्ज और इस पर ऋण चार्ज दे दो, ठीक है। एक स्टेप ये हुआ। जो K और Cl है बच्चों, वो क्या बना लिया? KCl बना लिया, 3KCl हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में आपका OH, और यहां से देखो OH, तो 3 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से, तो 4 हाइड्रोजन, और 2 यहां से, तो 6 हाइड्रोजन। कुल मिलाकर के 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलाकर के 3H2O का निर्माण करेगा। सही है कि नहीं? ये आपका रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट हुआ। इस अपक्रिया में हमने क्या किया था? गर्म किया था बच्चों। क्या किया था? गर्म किया था। तो ये हम जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहली क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो दुर्गंध युक्त कार्बिल एमीन बनता है या प्राप्त होता है। अब इस कार्बिल एमीन में कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। R के जगह आपको जोड़ना तो और कुछ भी नहीं, R के जगह जोड़ देता हूं C2H5, और यहां पर आपको हो जाएगा NH2। अब देखिए बच्चों, यहां पर है CHCl3, तो रहने दीजिए, प्लस 3KOH, सिस्टम वही रहेगा, केवल R के जगह चेंज होगा। R के जगह हो जाएगा C2H5 NH2, फिर आपका 3KCl हो जाएगा, प्लस में क्या होगा बच्चों? OH और H क्या बनाएगा? H2O, तो 3H2O बना लेता है। ये अपक्रिया कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा एक प्रकार से एथिल एमीन था और बना लिया, इसको हम बोल देंगे एथिल कार्बिल एमीन। वो उल्टा कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए NC, ठीक है। NC कर दो डायरेक्ट तो भी सही है, कंफ्यूज मत होना ना, ये NC है आपका। वही तो मैं सोचा भाई क्या है, डायरेक्ट इसको मैं वही चीज उतार दिया। तो ये आपका बच्चों NC यहाँ पे जुड़ता है, मतलब N और C, ठीक है। NC डायरेक्ट लिख दो, या N के साथ कार्बन का द्विबंध लगा करके आप उपसहसंयोजी बंध लगा दो, या N के पास प्लस और 3 बंध बनाकर कार्बन के पास ऋण, ये चार्ज लगा दो।
ठीक है, चीजें क्लियर है। तो देख सकते हैं जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली क्षार के साथ अभिकृत किया जाता है तो दुर्गंध युक्त कार्बिल एमीन बनता है। देखो प्राथमिक एमीन था, क्लोरोफॉर्म है, ये आपका एल्कोहली KOH है, गर्म किया तो आपका बच्चों कार्बिल एमीन बन गया। यहाँ से 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ 3KCl और OH जो H होता है वो H2O का निर्माण करता है। अब इसके जगह आप मेथिल ग्रुप जोड़ दो, इसके जगह आप एथिल ग्रुप जोड़ सकते हो, है ना, या आप फेनिल ग्रुप भी जोड़ सकते हो, किसी को भी आप जोड़ दो बच्चों, कहीं ना कहीं उत्पाद मिलता रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर C2H5 हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा C2H5। यदि आप फेनिल C6H5 जोड़ दोगे तो फेनिल कार्बिल एमीन बनेगा, बाकी बनेगा NC। यहाँ पर कहीं पे हम डबल बॉन्ड नहीं लगाए हैं, इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये N और कार्बन के बीच बंध बना हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया आपका कंप्लीट, किसका, एमीन का। दूसरा बच्चों नाइट्रस अम्ल से क्रिया। जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं वो भी नाइट्रस अम्ल लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग समय दीजिएगा, मजा आएगा, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, लेकिन वक्त देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आप अभिक्रिया सीखने आए हो, टाइम पास करने नहीं आए हो। जब भी हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं किसी भी एमीन से या कभी भी नाइट्रस अम्ल लेते हैं तो नाइट्रस अम्ल डायरेक्ट ना लेकर के इसका मिश्रण लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl का मिश्रण, और इसी से बन जाता है हमारा नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, H और NO2 जोड़ दो तो ये हमारा नाइट्रस अम्ल हो जाता है। ठीक है, और प्लस में बच्चों NaCl हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं किसी भी पदार्थ को, ध्यान रखना आप लोग, जब भी हम नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं किसी भी पदार्थ को तो नाइट्रस अम्ल ना लेकर के ये सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण लेते हैं। जब इसका मिश्रण लेते हैं तो इसी से मिल जाता है हमें नाइट्रस अम्ल। ये देख पा रहे हो, ये आपका नाइट्रस अम्ल है HNO2। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसकी क्रिया हम प्राथमिक एमीन से कराते हैं तो पहले हमें एक अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है, फिर एल्कोहल बनता है। वो कैसे, अब क्रिया में ही सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे हम कह दे तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों RNH2, ये हमारा है प्राथमिक एमीन पहले स्टेप में। ओके, और इस हम HNO2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है एक साइड तो OH जोड़ता है और एक साइड द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। और जब इस प्रकार से जुड़ता है तो यहां अंदर क्या होगा, देखिएगा, ये जो हमारा H2 है ना भाई, ये किसको उठा ले जाएगा, ऑक्सीजन को उठा ले जाएगा, क्योंकि बड़े प्रेम से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ H2O का निर्माण कर देगा, बड़े प्रेम से, बिना कोई घूस के, है ना, बिना कोई घूस के। तो फिर बचेगा क्या, ये आपका R है बच्चों, यहां पर N है और ये द्विबंध के साथ ये N जुड़ जाएगा और OH हो गया। ये आपका यहां पर जो H2O है माइनस के रूप में बाहर हो गया। ये आपका अस्थायी यौगिक है, अस्थायी यौगिक। अगले स्टेप में होता क्या, ये जो दोनों N है ना बढ़िया आपस में, पहले तो अलग अलग थे, अब जब आपस में आए तो बोले एक काम करते हैं ना यार, हम दोनों एक ही जैसे हैं, क्यों ना आपस में दोस्ती बना ले। बोले बना लो भाई दोस्ती। तो ये बेचारे यहां से निकल करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब RN_NOH है। ये अगले स्टेप में क्या करते हैं, ROH बचता है और आपका बच्चों N2 बाहर हो जाता है, बड़े प्रेम से निकल जाते हैं। अगले स्टेप में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ही ये किनारे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर मूल रूप से जब हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं प्राथमिक एमीन से तो हमें एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, एल्कोहल। अब ये रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो। एल्कोहल में मैंने पढ़ाया था एल्कोहल बनाने की विधि में कि प्राथमिक एमीन से, जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एल्कोहल मिलता है सीधा सीधा। ठीक है बच्चों, तो पहले स्टेप में हम जब भी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो इस चीज को लेते हैं, NaNO2 और HCl का मिश्रण, इससे हमें नाइट्रस अम्ल मिल जाता है। अब इतने में कहानी रुकती नहीं है, कहानी की और भी स्टेप हैं, वो स्टेप मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि भाई साहब एक ही पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे,
हम इसके जगह एल्किल ग्रुप की जगह R के जगह जोड़ दें CH3, या तो हम CH2 C2H5 जोड़ दें। आपकी इच्छा है क्या जोड़ना चाहते हो। जैसे मैं C2H5 लेकर चलता हूं, आपका NH2 है। पहले बच्चों किससे क्रिया करता है, नाइट्रस अम्ल से। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड OH जुड़ा है नाइट्रस अम्ल के साथ। ये क्या बनाएगा देखिएगा, उत्पाद में क्या बनाता है। सिंपल तरीके से आपको पता है कि ये आपका C2H5 रहेगा ही, यहाँ पे N है, द्विबंध के साथ N बना लिया और फिर आपका OH जुड़ा है, माइनस H2O बाहर हो गया। मतलब यहाँ से H2 और O, ये आपका माइनस H2O बाहर हो गया। और जब ये माइनस H2O बाहर हो गया तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है देखिएगा। अगले स्टेप में होगा ये बच्चों, H2 और वो बाहर हो गया ना, तो ये अब दोनों आपस में दोस्ती बनाएंगे, बोलेंगे भैया हम संगे संगे। तो कुछ भी प्लस ना करो, डायरेक्ट ये अपने आप ही स्थानांतरित हो जाता है और C2H5 OH बनाता है, प्लस का N2 बाहर हो जाता है। ये उत्पाद है। इसके अलावा भी जैसे हम यहाँ पे C2H5 जोड़े हैं तो इसका नाम हो जाएगा एथिल है बच्चों, तो एथिलामीन है, एथिलॉल बनता है, एथेनॉल। इसके जगह यदि हम कोई भी एरोमेटिक एमीन ले लें, एरोमेटिक एमीन जैसे C6H5 जोड़ दें, तो यहां पर मैं एरोमेटिक एमीन कुछ इस प्रकार से ले रहा हूं, देखिएगा क्या सही है, बन सकता है NH2। इसका नाम है एनिलीन, जिससे नहीं बनता वो लिख लें एनिलीन। ठीक है, किससे क्रिया कराना है बच्चों, नाइट्रस अम्ल से। वही सेम प्रोसेस है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं। अब जब इसकी क्रिया हम कराएंगे, थोड़ा सा देखिएगा, ये भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार का उत्पाद बना लेता है। ठीक है, ये आपके 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कुछ टेम्परेचर से, मतलब जो तापमान है इसका वो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। इस स्थिति में जैसे यहाँ पर एल्कोहल बनता था तो ये सीधा फिनाल बनाएगा। फिनाल कैसे बनाएगा, सीधा मैं आपको बताता हूँ। फिनाल बनाने का तरीका एक ही स्टेप में कराते हैं, नहीं तो आप कहोगे तो N मैंने कर दिया, डबल बॉन्ड N, और भाई साहब H2O बाहर हो गया और अगले स्टेप में OH। फिर ये होगा अगला कहानी इसका ये हो जाएगा कि N2 बाहर हो जाएगा, तो ये फिनाल का पहचान है, ये फिनाल है, प्लस N2 बाहर हो गया। ये स्टेप है। या तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देता, बीच वाले पद को ना लिखकर डायरेक्ट लिख देता। लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ये भिन्न उत्पाद बनाता है, ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये भिन्न उत्पाद बनाता है ना। तो इसकी कहानी बड़ी अजीबो गरीब है भाई, ये शांत नहीं रहता। ये हमारा मान लीजिए क्या है, आपका एनिलीन है, ठीक है, NH2। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो HCl और डायरेक्ट NaNO2 लेते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, नाइट्रस अम्ल कभी भी डायरेक्ट नहीं लिया जाता, कभी भी नहीं लिया जाता। और ये बच्चों जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाता है। क्या, डाइजोनियम लवण। डाइजोनियम लवण के लिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ती है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और डाइजोनियम लवण का सूत्र सबको पता होता है, N2Cl। तो ये बेंजीन रिंग है। चलो भाई यहां पर N2Cl कर दो, इस पर पॉजिटिव इस पर माइनस, N2 एक N यहां से एक N यहां से, और भाई ये Na बचेगा तो कहां जाएगा, Na बचेगा तो Cl ले लेगा, तो NaCl बना लेगा, N2Cl। तो भाई ये NaCl आपका NaCl हो गया। H2 जो है और यहां से ऑक्सीजन तो बना लेगा H2O। ठीक है, क्या बनाएगा बच्चों, प्लस H2O। ये चीज कंप्लीट हो जाता है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस की बात आती है तो बेंजीन डाइजोनियम लवण बनता है। लेकिन जैसे 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ा अधिक ताप होता है बच्चों, तो उस स्थिति में आपका फिनाल बनता है। तो फिनाल बनाने की विधि में भी इसको आप पढ़ोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, पहला स्टेप था बच्चों। दूसरा रासायनिक अपक्रिया, इसलिए तो हम आप लोगों को मतलब एक प्रॉपर नोट्स तैयार करके देते हैं, और नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों। लेकिन देखिए कितना प्रॉपर तरीके से लिखा रहता है, आप देख सकते हैं। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइड एवं HCl से अपकृत कराया जाता है तो एल्कोहल बनता है। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप कि भाई हम यदि नाइट्रस अम्ल और HCl यदि हम सोडियम नाइट्राइड और HCl का मिश्रण लेते हैं तो नाइट्रस अम्ल ही मिलता है। और यही नाइट्रस अम्ल प्राथमिक एमीन से पहले अस्थायी और अगले स्टेप में स्थायी एल्कोहल बनाता है। इसके बाद मैंने कहा R के जगह आप कोई भी C2H5 ले लो, ये आपका प्रोसेस, ठीक है, 2 स्टेप में करा दिया। इसके बाद मैंने कहा भाई 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि आप लोगे तो बेंजीन डाइजोनियम लवण बनेगा। लेकिन वहीं पे 0 डिग्री सेल्सियस से यदि अधिक तापमान लोगे, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान लोगे तो फिनाल बनेगा, ये फिनाल बन गया। ऐसे ही हमने द्वितीयक एमीन की बात की
द्वितीयक एमीन ले लो, द्वितीयक एमीन भी ऐसे प्रोसेस चलता है, समझ रहे हो ना। नाइट्रोसो एमीन नामक पीला द्रव मिलता है। ठीक, कोई बात नहीं है, फिलहाल जितना समझाया उतना तो बन गया होगा। अगला जो हमारा अभिक्रिया है जिसको अब हम समझेंगे बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहचान है RMgX। इसे आज बारीकी से आप समझोगे, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है मैं आपसे बता दूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। हर जगह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बच्चों RMgX, ठीक है। जहां R क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, और X क्या है, हैलोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यदि क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा एमीन का पहचान क्या है, RNH2, सही है, ठीक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्या पहचान है बच्चों, R, इसका हो सकता है अलग R हो, MgX। अब ये कैसे क्रिया करेगा, तो लगभग ये जो आपका R है ना बच्चों, ठीक है, ये जो R है ये इसके साथ जुड़ेगा, पूरे के पूरे के साथ, और ये जो R डैश है वो इससे हाइड्रोजन लेकर के एल्केन बना देगा। क्या बना देगा, एल्केन। जैसे हमारे पास यहां पर हम CH3 ले लेंगे तो ये बनेगा CH3H यानी R-H, और प्लस का क्या बन जाएगा, Mg के पास बंध बनाने की क्षमता होती है, ये Mg है, इसके पास एक एल्किल ग्रुप जोड़ने की क्षमता है और एक हाइड्रोजन परमाणु, और यहां पर आपका Mg है ही है, इसके पास दो चीज है, ठीक है। Mg का बंध, Mg तो हो गया भाई, Mg तो हो गया, क्या बचेगा भाई, Mg हमने ले लिया, X ले लिया, बचा NH, हाँ NH, ठीक। और इस NH के साथ आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा है। अब देखिए, अब आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लगेगा, डाउट ये लगेगा कि भाई जैसे एमीन का है NH2, जब बच्चों एक H निकल गया तो एक बंध और बनाने की क्षमता है, और यही जो बंध बनता है वो मैग्नीशियम के साथ बन जाता है। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ बंध बन जाता है, और जो आपका R डैश है वो इसके एक H को लेकर के निकल जाता है। तो यहां पर आप देखिएगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु होने के कारण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन बनाता है। मतलब सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु है इसमें, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु के कारण ये क्रिया करता है। तो यहां पर आपने कहा RNH2 है, सही है, इसकी क्रिया R-MgX से हमने करा दी। R- क्यों कराया है, क्योंकि भाई साहब दोनों में भिन्नता रहना चाहिए, पता चला हम समझ ही ना पाए। यही जो R- है वो H को उठा के ले जाता है, तो R-H बचता हमारे पास Mg बच्चों, तो एक X हो गया, और इस NH के पास मतलब नाइट्रोजन के पास 3 बंध बनाने की क्षमता रहती है, तो ये अपने R को लेकर जाकर के Mg के साथ जुड़ जाता है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है। अब इसके जगह आप कोई भी समूह जोड़ दो, मैं C2H5 जोड़ता हूं NH2, तो इसका नाम हो जाता बच्चों क्या, एथिलामीन, एथिलामीन। यहां CH3Mg और Cl कर देता हूं, क्या बनाएगा, ये जो CH3 यहां से H को उठाएगा और CH4 बनाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथेन, ठीक है बच्चा। और बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका Mg है ही है, Mg के साथ Cl जुड़ जाएगा, और यहां पर आपका NH है और C2H5 है, ठीक। ये लो, इस तरीके से ये उत्पाद बनाता है, तो एल्केन बनाता है। ये एल्केन का पहचान है। R एल्किल ग्रुप होता है, उसके साथ यदि H जुड़ जाए तो एल्केन कहला जाता है। R एक एल्किल ग्रुप है, उसके साथ H जुड़ जाए तो एल्केन कहलाता है। इसके जगह और भी कुछ आप ले सकते हो, हाँ सर C6H5 ले लें तो क्या नहीं बनेगा, अरे सब बनेगा। और यहां पर आप ले लो C2H5 MgCl, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या C2H5 एक H लेगा तो C2H6 बना देगा, प्लस में बच्चों C6H5 जो है यहां पर बना देता हूं, Mg के साथ Cl है, NH और C6H5, ये लो। ये प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन दोनों के साथ ऐसा क्रिया कर सकता है, ठीक है बच्चों। ये देख लो, नहीं कहोगे भाई कहां से आ गया सर, हम समझ नहीं पाए। द्वितीयक एमीन में क्या होगा, द्वितीयक एमीन में इस प्रकार से होता है, CH3 3H3 है और NH है। इस स्टेप में मान लो C2H5 Mg Br ले लिया आपने, तो ये जो C2H5 है इस H को उठाता है
और ले जा करके अपने साथ जोड़ लेता है, तो C2H6 बना लेता है। बाकी बचा क्या, Mg है, इसके साथ ब्रोमीन है, रहने दो। और भाई इसके साथ आपका N है ना, N के साथ CH3 जुड़ा है, होल्ड टॉइस कर दो, ये लो। उत्पाद बनाने में कोई कठिनाई नहीं, बट उसके पहले आप एक रासायनिक अपक्रिया को समझ लेते हैं तो सारी रासायनिक अपक्रियाएं सरल हो जाती हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका पहला स्टेप है। इसके बाद हमने पहले देख सकते हो यहां पर मेथिलेमीन की क्रिया करा दी है, ठीक है। और ये सारी चीजें नोट्स में प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग नोट्स नहीं लिए तो ले लें। कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। मात्र आपसे एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है ताकि आपकी भी बेहतर हो सके और हमारे भी कंडीशन सही रहे। समझ रहे ना बच्चों? चलिए देख सकते हैं आप लोग। और ये फिर आपने यहाँ पर C6H5 जोड़ दिया, एनी यहाँ पर एनिलीन जोड़ दिया, तो ये पूरे प्रोसेस सेम है। और आज का आखिरी रिएक्शन है चौथा नंबर, हाइपोक्लोरस अम्ल से क्रिया, HOCl के साथ क्रिया कराएंगे। तो किसी अपक्रिया को समझने के पहले उसका सूत्र याद होगा तभी हो पाएगा। हाइपोक्लोरस की क्रिया कैसे होती है यहां पर हम समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक एल्किल ग्रुप है और NH2 जुड़ा है, तो ये एमीन है, ये तो ठीक है सर। हाइपोक्लोरस का सूत्र होता है HOCl। क्या होता है? HOCl, ठीक है। अब देखिएगा किस प्रकार से क्रिया होता है, बहुत ही सिंपल। अब इस OH ये टूटेगा तो OH अलग होगा, Cl अलग होगा। इस OH को किस चीज की आवश्यकता है, आप ही बताओ। इस OH को किस चीज की आवश्यकता है? इस OH को एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो एक हाइड्रोजन जब यहां से निकलेगा तो यहां पर बचेगा आपका R, ठीक है, फिर NH बचेगा और H निकल गया तो यहां पर क्लोरीन जुड़ गया, माइनस का H2O बाहर हो जाएगा। यही तो होने वाला है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है? फिर से अगले स्टेप में वही प्रोसेस, HOCl। अगले स्टेप में फिर से ये जो आपका OH है फिर से H को निकालता है, तो यहां पे N और इसके पास 2 क्लोरीन है बच्चों, तो 2 क्लोरीन जुड़ जाता है Cl2, ठीक है। अब इसके जगह है हम कोई एल्किल ग्रुप लेकर ही चलते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं कह दिया C2H5 है, यहां पर NH2 है बच्चों, NH2 कर देना, प्लस ना करना, ये सिंगल बॉन्ड है। इसकी क्रिया हाइपोक्लोरस HOCl से, तो क्या बनाएगा? पहले OH एक H को उठाएगा तो C2H5 और क्या बचा बच्चों? NH बचा और Cl जुड़ गया, माइनस का H2O बाहर हो गया। अरे भाई मक्खी परेशान मत करो यार, नहीं तो फिर चले जाओगे बाहर आप। चलो HOCl फिर से एक H निकलेगा बच्चों, तो क्या बचेगा? आप यहाँ पर H2O बाहर हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो बचने वाला है C2H5 रहने दो, N बचेगा, इसके साथ 2 क्लोरीन बचेंगे। ये बस यही उत्पाद बनाता है, ठीक है। द्वितीयक एमीन मोनोक्लोरो उत्पाद बनाता है। ये द्वितीयक क्लोरीन में 2 हाइड्रोजन होता नहीं है, तो एक ही हाइड्रोजन तो केवल एक ही बार होगा। तो प्राथमिक जब हमारा एमीन होता है, द्वितीयक क्लोरीन बोल दे भाई, द्वितीयक एमीन, ठीक है। प्राथमिक एमीन में 2 हाइड्रोजन होता है, इसलिए डाइक्लोरोएथिलामीन बनाएगा। भाई 2 क्लोरीन जुड़ गए, NN के साथ 2 क्लोरीन, तो डाइक्लोरोएथिलामीन है। 2 क्लोरीन जुड़े ना, मैं अभी आपको बताया। अब जैसे मैं प्राथमिक एमीन की बात करता हूं, केवल एक ही स्टेप पे होता है क्योंकि इसके पास एक H है, तो एक बार OH से जुड़ेगा, बाहर हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, खत्म कहानी। यहीं पे यदि आता ये N के साथ जुड़ा है, N का मतलब कुछ लोग कहेंगे सर ये N क्यों है? N क्लोरो, N के साथ क्लोरीन, N क्लोरो, 2 एथिल है तो डाइएथिलमीन, ठीक है, N क्लोरो डाइएथिलमीन। तो द्वितीयक एमीन केवल मोनोक्लोरो भी उत्पन्न बनाता है। मोनोक्लोरो मतलब एक ही क्लोरीन जुड़ा है, जबकि यहाँ पर प्राथमिक एमीन की बात करते हैं बच्चों, तो प्राथमिक एमीन जो होता है डाइक्लोरो बनाता है। डाइक्लोरो क्योंकि 2 क्लोरीन है, याद रखिएगा। और जो स्टेप बताया हूं उसी स्टेप से यहां पर अब क्रिया कराया हूं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और अगला लेक्चर अभी आएगा इसकी रासायनिक अपक्रिया के, पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 भी आएगा। आप लोग तैयारी करते रहें, प्लेलिस्ट विजिट करें। शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए हैं बच्चों तो हमारे सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।